कि लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। अब तो मियाँ उम्मत का हाल ही दीगर है। इमाम हुसैन की महफिल है ना जी, बोलो तो सही, किसकी है? देखो मैं तकरीर कर रहा हूं, मेरा दिल लगेगा जब आप अच्छे से सुनोगे। अच्छे सुनने का मुराद कोई और नहीं है, बस ये आप अपने आप को बस जागता रखो, ठीक है? इमाम हुसैन, इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं इमाम हुसैन ने ये किया, करबला में ये किया। मैं कहता हूँ इकबाल कहते हैं, मैं कहता हूँ उन लोगों से कि यार तुम ये अधूरी बात क्यों करते हो? हुसैन जो है वो कौन है? थोड़ा सा तारुफ इमाम हुसैन का ध्यान से सुनो। जब तक इंसान के घर का माहौल ठीक ना हो ना, वो नारे तो लगा सकता है, वो अच्छे कपड़े तो पहन सकता है, वो अपने आप को दीनदार तो लोगों में साबित कर सकता है, मगर वो इश्क हकीकी की लज्जत नहीं पा सकता। जी बेशक, समझ आ रही है? क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि उसने इश्क करना सीखा ही नहीं। घर के माहौल अच्छे होते हैं तो वो हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, तकरीर क्या हो रही थी? एक डीएम औरत आ गई, गैर मुस्लिम डीएम, और वो इमाम हुसैन की महफिल में आई। बड़ा मजमा हैदराबाद में, बड़े मानने वाले, बड़े आशिक इमाम हुसैन, और लंबा मजमा। अच्छा, डीएम को देख के लोग और हैरत में पड़ गए, भाई हमारे हैदराबाद की डीएम आ गई, जिला अधिकारी। वो खड़ी हुई और उसने फिर बड़ी अकीदत से माइक थामा। इमाम हुसैन का नाम लेते लेते बोली, मुसलमानों मैं हुसैन से बड़ी मोहब्बत रखती हूँ, हिंदू हूं मगर अकीदत है, श्रद्धा है, विश्वास है, मैं हुसैन को जानती हूं, हुसैन को मानती हूं, मगर सवाल ये करती हूं इस मजमे में, ये बताओ 1400 बरस बीत गए, आज तक कोई दूसरा हुसैन मुसलमानों में पैदा क्यों नहीं हुआ? अब तुम्हारे यहां कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं आया, पूरा मजमा खामोश। तो उसने फिर मजमे को मुखातब करके कहा, क्या हुआ? मेरी बात नहीं समझे? ये बताओ आखिर क्या बात है कि 1400 बरस गुजर गए, दूसरा हुसैन मुसलमानों में पैदा नहीं हुआ? कोई जवाब नहीं आया, सबकी नजरें झुक गई। किसी के पास जवाब होता तो देते ना। तीसरे ने फिर तीसरी बार उसने कहा, क्या बात है मुसलमानों, जो तुम जलील भी हो रहे हो, तुम्हें परेशान भी किया जा रहा है, तुम्हारे घरों से बरकतें भी उठ रही हैं, तुम्हारे घरों में राहतें भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ तलाकों के रिश्ते, तलाकों की बातें जो है वो घरों से उठ के मीडिया पे आ गई। ये बताओ तुम्हारे यहाँ कोई हुसैन की तरह पैदा क्यों नहीं होता? अब हुसैन के किरदार मुसलमानों में पैदा क्यों नहीं होते? जब उसने तीसरी मर्तबा कहा तो एक बूढ़ा बीच महफिल से उठा और उसके आंखों में आंसू थे, और वो मियाँ सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा उठ के खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटी ये बता क्यों जलील करने आई है? ये बता, मैं तुझे बताऊं, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। एक हुसैन के लिए एक फातिमा की जरूरत है। इस सो रहे हैं, उठा दो भाई। नहीं तो साउंड वाले हैं तो दाढ़ी वाले भी तो हैं, टोपी वाले भी तो हैं भाई। हुसैन ऐसे ही थोड़ी पैदा होगा। इधर देखो, ये पानीपत में मजार है बू अली शाह कलंदर। क्या नाम है? बोलो बोलो तो सही। बू अली शाह कलंदर। बू अली शाह कलंदर जब पैदा हुए, पैदा होते ही रोने लगे। 1 दिन रोए, 2 दिन रोए, 3 दिन रोए, 4 दिन रोए, 5 दिन रोए, 1 महीना पूरे रोते रहे। लगातार 1 जगह दिखाया, 2 जगह दिखाया, तमाम डॉक्टरों ने मतलब हकीमों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब 1 महीने के बाद हजरत सैयदना फखरुद्दीन, हजरत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद ये गुजर के जा रहे थे। अंदर से आवाज रोने की आ रही थी। आपने जब ये सुना तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये देखो, ये जो बच्चा रो रहा है, ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है, और ये अल्लाह का वली है। 1 महीने का बच्चा। लोगों ने कहा, हुजूर कैसे? कहा अंदर आवाज दो। अंदर आवाज दी, बाप निकल के आए, कहने लगे आपका बेटा रो रहा है। कहां?
तो आपने फरमाया कि लाओ लेके आओ। आप जिस बच्चे को रोना वो समझ रहे हो ये अल्लाह का वली है, तो बाप बोले आप वली की बात करते हो? 1 महीने से ना पड़ोसी को सोन देता है ना हमें सोन देता है, रोता है रोता है रोता है रोता है। तो आपने फरमाया लेके आओ। लेके आए तो आपने हजरत अबू अली शाह कलंदर को अपनी गोद में लिया, एक कान में कुछ पढ़ा दूसरे कान में कुछ पढ़ा। अब जो अबू अली शाह कलंदर है ना वो मियाँ खामोश हो गए। आपके वालिद ने पूछा आपने इनके कान में क्या पढ़ दिया? आपने पूछा हजरत फखरुद्दीन ने, मैं ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ ये बच्चा इसकी माँ क्या हाफिजा कुरान की हिफ्ज की आवाज में कुरान कहा, वो हाफिजा कुरान की कहा? तो फिर सुनो, ये जब अपनी माँ के पेट में था तो उठते बैठते चलते फिरते इसकी माँ ने कुरान पढ़ा है, और इतनी इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा कि इसकी जो अंदर पैदा ये जो अंदर जो अपनी माँ के पेट के था ना, तो इसकी रूह के अंदर कुरान की तिलावत का मजा पैदा हो गया। इसकी रूह के अंदर कुरान का लुत्फ और कुरान की बरकतें और कुरान की रहमतें उतर गई। और जब इसकी माँ पेट में था तो इसकी माँ कुरान पढ़ती थी, लिहाजा इसे कुरान सुनने की आदत पड़ गई। जब पैदा हुआ तो माँ चचकी में चली गई, और वो जो चचकी में चली गई तो उसने कुरान नहीं पढ़ा, वो नापाकी में चली गई। लिहाजा ये कुरान के लिए रोता था, तो मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ दी, तो इसे अपनी ग़िज़ा मिल गई और ये खामोश हो गया। जरा गौर करो, जिसकी माँ उसे पेट में कुरान सुनाए वो अबू अली शाह कलंदर न जाने कितनों को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर देता है। तो जिसकी माँ उसे पेट में कुरान सुनाए वो मियाँ बड़े होके अबू अली शाह कलंदर बन के दुनिया को जेब हैरत में डाल देता है। और जिसकी माँ फातिमा मदीने में उसे कुरान सुना दे वो हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के लोगों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, शहीदाने करबला। हुसैन ऐसे पैदा नहीं होते। हुसैन कौन है? मियाँ जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो तो सही। हुसैन कौन है? सुबह अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ये अशरा मुबशरा के सहाबी हैं। ये इन्होंने एक दिन अपनी बीबी से कहा रोटियां बनाओ। क्या बनाओ? बोलो। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? तवज्जो है? और किसी साहब को जाना है? चले जाओ भाई। बात यह है कि बहुत रात में तकरीर तो मैं तो कर ही रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बताऊँ, मुझे तो अगर किसी को पूरी तरह से सुनना है ना, जिस मिजाज का नहीं, मैं जिस मिजाज का इंसान हूँ, तो मेरा वक्त जो है ना वो 11 बजे। 11 बजे मैं 101% अपना करता हूँ। अगर ये रात में तो मेरा तबीयत तो चाहिए नहीं रही थी, मैं बोल रहा हूँ। अब अगर तबीयत लग गई है, इमाम हुसैन का बार बार नाम आ रहा है तो दिल को अच्छा लगता है। आपको अच्छा लग रहा है? जी। तवज्जो है कि नहीं है? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ये 10 उन जन्नती सहाबा में शामिल है जिन्हें हुजूर ने फरमाया था ये जन्नती हैं। इन्होंने रोटियां बनवाई 2 और रोटियों में लगाया घी, और घी लगाने के बाद हुजूर की बारगाह में पहुंचे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये दोनों रोटियां मैं आपके दोनों नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए लाया हूं। वजह है किसके लिए लाया हूं? इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए। हुजूर मुस्कुराए, अंदर तशरीफ ले गए। बेटी के घर देखा, इमाम हसन हुसैन को आवाज दी, करीब आए, फरमाया लो बेटो ये तुम्हारे लिए आया है। इमाम हसन इमाम हुसैन ने एक रोटी का लकमा खाया, एक दूसरे भाई ने भी खाया, दोनों मुस्कुराए, खुश हो गए। हुजूर बाहर को तशरीफ लाए, और बाहर को तशरीफ लाने के बाद हुजूर भी खुश हो गए, और सरकार ने फरमाया अब्दुर्रहमान, अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज ना करे। सुभान अल्लाह। क्या दुआ दी? अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज ना करे, और आखिरत में मैं तेरी शफाअत की और तेरी बख्शिश की जमानत लेता हूँ। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि तेरे वजह से मेरे हसन हुसैन खुश हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करो, हसन हुसैन को राजी करो तो हुजूर राजी हो जाते हैं। जी जी, सुभान अल्लाह। हसन हुसैन को राजी करो तो हुजूर राजी हो जाते हैं। और हुसैन हुसैन कैसे हैं? सुभान अल्लाह। मैं तरबियत के ऊपर कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद अपनी तकरीर जरूर खत्म करूंगा, मगर थोड़ी देर ये फजाइल इमाम अली मकाम के बारे में इतना सुन लीजिए। इमाम हसन इमाम हुसैन, जरा तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर करें आप। इमाम हसन इमाम हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों अपने नाना की तस्वीर हैं, यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन का चेहरा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह
अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, कोई अगर बड़ा आदमी बन जाए तो उसे थोड़ा बहुत तकब्बुर तो आ ही जाता है। आदमी प्रधान बनने से पहले कुछ और होता है, प्रधान बनने के बाद कुछ और होता है। आदमी विधायक बनने से पहले कुछ और होता है, विधायक बनने के बाद कुछ और होता है। आदमी जरा गौर करें, मंत्री बनने से पहले कुछ और होता है, मंत्री बनने के बाद कुछ और हो जाता है। मगर ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो आजिज़ी इंकिसारी के पैकर। आप जो है असर की नमाज पढ़ने के बाद मदीने में निकले तो देखा कि इमाम हसन खेल रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को प्यार आया, गोद में उठाया और उठाने के बाद इमाम हसन को चूमा और फरमाया ए हसन, तुझ पे मेरा बाप कुर्बान हो जाए, तू तो मेरे हुजूर की बिल्कुल हूबहू तस्वीर है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। हुजूर की तस्वीर है, हसन तुझ पे मेरा बाप कुर्बान हो जाए। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम के बारे में रिवायत है, मौला अली कहते हैं वो उमर फारूक आजम मेरे घर आते थे और कहते थे हुजूर की तस्वीर दिखाओ। तो कोई तस्वीर तो थी नहीं सैयदा फातिमा के यहाँ जो दिखा दी जाती, तस्वीर थोड़ी हुजूर की। तो कहते थे तस्वीर हुजूर की दिखाओ। मालूम है वो तस्वीर क्या थी? वो तस्वीर थी इमाम हसन और इमाम हुसैन। यानी इमाम हसन चेहरे से लेके सीने तक हुजूर की तरह थे और बाकी नीचे तक इमाम हुसैन तस्वीर बनती थी। जरा गौर करें आप, जरा गौर करें, बड़े बड़े दूर से लोग आते थे और आकर के मदीने शरीफ में हजरत मौला अली के घर के बाहर खड़े हो जाते थे। लोग पूछते थे आप क्यों खड़े? इस वजह से खड़े कि बाहर अभी हसन हुसैन निकल के आएंगे, हम दोनों बच्चों को देख लेंगे, ये दोनों अपने नाना की तस्वीर है। अल्लाहु अकबर। तवज्जो चाहता हूं, आप हुजूर की सुन्नत पे अगर अमल करना चाहें, इमामा शरीफ बांध के सुन्नत पर अमल कर लेंगे, ये सुन्नत अदा कर सकते हैं। आप अपनी दाढ़ी रखा के, दाढ़ी शरीफ रखा के सुन्नत अदा कर सकते हैं। आप जो है वो आप मिसवाक करके सुन्नत अदा कर सकते हैं। आप सुरमा लगा के सुन्नत अदा कर सकते हैं। आप नबी की तरह सुन्नत की तरह सुरमा लगा सकते हैं, नबी की तरह साफा बांध सकते हैं, नबी की तरह कपड़े पहन सकते हैं, मगर आप अपना चेहरा नबी की तरह नहीं बना सकते, आप अपने हाथ नबी की तरह नहीं बना सकते। ये जो दोनों नवासे हैं, ये दोनों को अल्लाह ने जाहिर में भी अपने महबूब की तरह बनाया और बातिन में भी अपने महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मादूम न था साया शाये सकलैन, उस जात की जलवगाती जाते हसनैन। तमसील ने आला हजरत फरमाते, तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। फरमाते क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। यानी जब कोई बहुत बड़ा आलिम हो और उसके इल्म जो है ना वो थक जाए किसी के मर्तबे के सामने, तो उसके मुंह से निकलता है क्या बात रजा, क्या बात रजा। वो यही कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। बेदम वारसी कहते हैं, अल्लाह अकबर। बेदम वारसी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? बेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली।